हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल 7300 पे। तो दोस्तों बताना चाहूंगा कि आज से मैं एक्सरसाइज शुरू कर रहा हूँ और उससे पहले मैंने आपको जो उसके कुछ कॉन्सेप्ट थे, फॉर्मूले थे, वो मैंने आपको बता दिए बेसिक से। और अब जो भी क्वेश्चनों में आएंगे वो मैं आपको देख लेना आप मैं तरीका कैसे करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप उस तरीके को करना, और आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन से बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वह इसे 480 रुपए में 20% हानि पर बेचता है, तो वह आरंभ में इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहता था। ये देखो, एक बार फिर से पढ़ लो कि एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वह इसे 480 में 20% हानि पर बेचता है, तो वह आरंभ में इसे किस मूल्य पर बेचना चाहता था। तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, पहले 20% हानि पे बेचा उसने, तो 20% हानि यानी 20% का मान हुआ 1/5, तो हानि बोल रहा है यानी 4/5। 4 एसपी है तो 5 सीपी है, तो सीपी कितनी हुई 5, एसपी कितनी हुई 4। ये पहले वो सोच रहा था, और उसका लॉस कितना हुआ 1। अब देखो यहाँ से ये हो गया लॉस। अब उसने क्या दे रखा है, वो कितने में बेचा, 480 में बेचा, यानी 4 की वैल्यू 480 के बराबर है। तो अगर 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 आ जाएगी। इसको इससे डिवाइड देंगे तो 1 की वैल्यू 120 आ जाएगी। तो यहाँ से हम सीपी निकाल सकते हैं। तो सीपी कितना आया, 120 इंटू में 5, 600। तो यहाँ से हमारा जो सीपी है वो आ गया 600 रुपए। अब उसने क्या बोला कि इसके ऊपर 20% लाभ कमाना चाहता है वो, तो 20% लाभ का मान कितना हुआ, 1/5 लाभ कमा रहा है, यानी 5 में 1 जोड़ेंगे 6/5, यानी 6 एसपी है तो 5 सीपी है। जबकि 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 600 को, तो 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 120 को, तो 6 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 12 6 72, 1 जीरो आगे है। 120 इंटू में 6 करेंगे तो कितना आ गया, 720 रुपए। यही उसने पूछा था कि उसने उसके पास आरंभ में यानी 20% लाभ कमाना चाहता था, तो उस समय उसका सीपी कितनी होगी, उस समय उसकी सीपी 720 रुपए होगी। तो इसी के साथ आगे वाले क्वेश्चन बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन नेक्स्ट है, दूसरा क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 12 रुपए में 12 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 1.25 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेच देता है, तो उसका प्रतिशत लाभ बताइए। तो देखो 12 रुपए में 12 वस्तु, 1 रुपए में 1 वस्तु, 1.25 रुपए में भी 1 वस्तु, तो 1.25 यानी 12 रुपए, मतलब हमें 12 वस्तु बेचनी है 1.25 रुपए के हिसाब से। तो कितने रुपए में बेचे, हमने 15 रुपए में बेचे। 15 रुपए में 12 वस्तुएं बेची, 15 रुपए में 12 वस्तुएं बेचे। यहाँ पे 12 रुपए में 12 वस्तु बेच रहे थे, यहाँ पे 15 रुपए में 12 वस्तु बेचे। तो पहले 12 था, अब 15 था, तो 3 रुपए का लाभ हुआ हमको। हाँ हुआ, क्योंकि देखो पहले हम 12 में 12 वस्तु बेचे, अब 15 में 12 वस्तु बेच रहे हैं, यानी 3 रुपए हमें एक्स्ट्रा कमा रहे हैं 12 वस्तुओं पे। तो 3 का लाभ परसेंट लगाना है, तो 12 पे सीपी पे, 12 पे इंटू में 100% के लिए। अब ये आ जाए 1/4, इसको सोल्व करें तो आ गया 25% का लाभ हुआ। इसी प्रकार आगे वाला क्वेश्चन है तीसरा, कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 405 रुपए में 10 किलोग्राम सेब खरीदा, लेकिन 1 किलोग्राम सेब है वो सड़ गया। तो सड़ गया, उसके बाद में क्या बोला कि यदि वह अब 10% लाभ कमाना चाहता है तो उसे बचे हुए सेबों को प्रति किलोग्राम किस दर पे बेचना होगा। तो देखो, एक व्यापारी ने 405 रुपए में 10 किलोग्राम सेब खरीदे, 10 किलो में 405 ग्राम, 1 किलो सेब गल गया, यानी अब 9 किलो में भी उसको 450 ग्राम ही है। यानी अब देखो उसके पास 10 किलोग्राम थे तो 405 रुपए के थे, अब 1 किलोग्राम सेब गल गए तो अब उसके पास 9 किलोग्राम है, वो भी 405 रुपए के ही होंगे, क्योंकि ये तो उसके कॉस्ट प्राइस है। तो अब उस 10 केजी की तो इतने खुद की 10 केजी की तो रियल में लगाया था, लेकिन अब उसके पास 9 बच गए, तो उनकी कॉस्ट प्राइस भी 405 ही रहेगी, क्योंकि न कॉस्ट प्राइस बढ़ी है न घटी है। तो अब देखो, क्योंकि सेब ही घटे हैं तो प्राइस तो वही है, क्योंकि पैसे तो उसने दे दिए। तो 1 केजी कितने, 45 रुपए। अब इसने पूछा कि उसे 10% का लाभ कमाना है, तो 45 रुपए 1 की आई, 10% का लाभ कमा रहा है, यानी 45 का 10% निकालेंगे तो 4.5 रुपए का उसको लाभ कमाना है। 45 में बेच रहा था, 4.5 अधिक में बेचेगा, यानी 39.5 रुपए में अगर वो बेचेगा तो उसे 10% का लाभ होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 रुपए में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे गए, 33% लाभ कमाने के लिए प्रति सैकड़ा उन्हें किस दर पर बेचना होगा। ये क्वेश्चन पे गौर देना, प्रति सैकड़ा पूछा है। तो चलिए दोस्तों, अब ये दे रखा है कि 3 रुपए में 7 संतरे, तो 1 संतरा कितने रुपए में आएगा, 3 रुपए में 7 संतरे, तो 1 संतरा आएगा 3/7 रुपए में, यानी ये उसकी खरीदने की कॉस्ट प्राइस होगी, यानी 3/7 रुपए में उसने 1 संतरा खरीदा। इसी प्रकार 7 संतरे उसने 3 रुपए में खरीद लिए, ठीक है। अब उसको क्या कमाना है, 33% लाभ कमाना है। तो सीपी ये है, लाभ ये है, तो एसपी निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो एसपी कितनी, ये हो गई एसपी 3/7, ये हो गया प्रॉफिट। एसपी का फॉर्मूला एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट होता है। तो अब परसेंट हटाएंगे बटे में 100 आ गया, तो 3/7 इंटू में 133 आ गया, 100 में 33 जोड़ेंगे तो 133 आ गया, परसेंट हटाएंगे बटे में 100। अब ये आ गया उसका सीपी। लेकिन वो क्या पूछ रहा है,
वो उसके पास 400 ऑरेंज, यानी वो सैकड़े में पूछ रहा है, क्योंकि सैकड़ा है, सैकड़े में यानी इंग्लिश में बोलो तो हंड्रेड्स में पूछ रहा है, तो उसके पास 100 ऑरेंज बेचना उसको, तो इनटू में 100 और कर देंगे। यहाँ से 100 से 100 कट गया, इसको 7 से काटा गया, 19 टाइम कट गया, 19 किया, यानी वो उसको 57 रुपए में उसको 57 रुपए प्रति सैकड़ा की दर से उसको बेचना होगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन है कि यदि 3 खिलौनों को 4 खिलौनों के लागत मूल्य पर बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ बताइए। 3 खिलौनों को 4 खिलौनों के लागत मूल्य के ऊपर बेचा जाता है, यदि 3 खिलौनों का बेच रहा है और 4 खिलौनों के लागत मूल्य पे, तो ये आपस में बराबर हुए, क्योंकि इसके बराबर ये है, बोल रखा है खुद ही कि 3 खिलौनों को 4 खिलौनों के लागत मूल्य पर बेचा जाता है, यानी आपस में बराबर है। तो यहाँ से एसपी और सीपी का रेशियो आ जाएगा, कितना आएगा 4:3 आ गया, यानी एसपी 4 है तो सीपी 3 है, यानी कम में खरीदे ज्यादा में बेच रहे, यानी 1 का लाभ हुआ, 1 का लाभ हुआ। तो 1 का लाभ हुआ किसके ऊपर, सीपी पे, तो बट्टे में 3% के लिए इंटू में तो आ जाएगा 33, सही 1/3% का उसको लाभ हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6th हुआ, कह रहा है कि ए एक साइकिल को 20% लाभ पर बी को बेच देता है, बी इस साइकिल को 25% लाभ पर सी को बेच देता है, यदि सी 225 रुपए का भुगतान करता है तो साइकिल पर ए का लागत मूल्य ज्ञात करो। तो देखो ए एक साइकिल को 20% लाभ पर बेचा, यानी 20% का मान हुआ 1/5, तो उसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 6/5, क्योंकि लाभ पे बेचा है 6/5 हो गया। अब बी बेच रहा है 25% लाभ, 25% का लाभ हुआ, 25% का मान हुआ 1/4, अब लाभ कमा रहा है तो यानी 5/4, ये सीपी है तो ये हो गया 5/4 एसपी, 5 एसपी हुआ। अब देखो मान लेते हैं ए ने ए रुपए लागत मूल्य से खरीदा, तो उसके ऊपर 6/5 का लाभ लिया, तो ये बी को बेचा। अब बी ने 5/4 का उसके ऊपर 5/4 में, क्योंकि ये लाभ कमाया तो 5/4 में सी को बेचा, जबकि सी ने इतने में खरीदा, तो ये आपस में ये इसके बराबर हो गया। तो यहाँ से सोल्व करोगे तो ए की वैल्यू हमारी आ जाएगी 150 रुपए, 150 रुपए में ए ने खरीदा। अब इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। आगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां है, कह रहा है कि जो एक्स है, एक्स 5% लाभ पर एक घर जिसकी कीमत 1,50,000 वाई को बेचता है, वाई पुनः 2% हानि पर घर एक्स को बेचता है, तो पूरे सौदे में लाभ या हानि ज्ञात करें। तो चलिए दोस्तों लाभ या हानि ज्ञात करते हैं। सो फ्रेंड्स 1,50,000 5%, 1,50,000 का 5% निकालेंगे तो कितना आया 7,500, तो वाई को कितने मिला 1,50,000 में 7,500 जोड़ेंगे तो कितना मिला वाई को 1,57,500 में वाई को मिला। अब वाई है वो फिर से बेच रहा है ए को 2% लाभ पे बेच रहा है, 2% हानि पे बेच रहा है, तो इसका 2% निकालेंगे, यानी कितना आया 3,150 रुपए पे 3,150 की हानि पर एक्स को वापस बेच रहा है। तो एक्स कितने में खरीदा 1,54,350 में खरीद लिया। तो अब उसका लाभ पूछा इसने, तो देखो पहले एक्स जो है उसके पास इतने रुपए का था, अब उसने इतने में फिर से खरीद लिया, यानी उसके तो बैठे बैठे ही लाभ हो गया। इसको इसमें से इकट्ठा हो गया, कितना लाभ हुआ उसको 3,150 रुपए का उसका लाभ हो गया, यही इसने पूछा था। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8th कह रहा है कि 8th क्वेश्चन है कि 12 कॉपी एक किताब की 12 प्रांतियों 1800 रुपए में बेची गई, जिससे 3 प्रांतियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो प्रति एक लागत मूल्य ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन को देखो समझना ध्यान से कि एक किताब की 12 प्रांतियां 1800 रुपए में बेची गई, तो जो एसपी है वो 12 की 1800 रुपए, एसपी 12 की 18 रुपए। अब जो क्या बोल रखा है 3 प्रांतियों के लागत मूल्य के बराबर है, यानी जो एसपी है वो बराबर है सीपी प्लस प्रॉफिट के। तो सीपी कितनी है, सीपी 12 की 12 होगी, और प्रॉफिट कितना है 3 सीपी और है, तो 12 सीपी और 3 सीपी कितना हुआ 15 सीपी, 1800 के बराबर होगा। हाँ ये भी होगा, क्योंकि इसने क्वेश्चन में खुद ही दे रखा है कि जो दे रखा है कि जिससे 3 प्रांतियों की लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो 12 सीपी 12 है, कुल 12 उसके पास आर्टिकल मानो 12 प्रांतियां हैं, तो 12 प्रांतियों का तो उसका सीपी हुआ, लेकिन उसको क्या बोल रहा है उस 3 सीपी का और प्रॉफिट हुआ, यानी कितना का हुआ 15 सीपी का प्रॉफिट हुआ, ये इसके बराबर होगा। हाँ होगा, तो यहाँ से हमारी सीपी की वैल्यू आ जाएगी 120 रुपए। यही इसने पूछी थी कि सीपी की वैल्यू क्या होगी, सीपी की वैल्यू 120 रुपए होगी। अगर उसने पूछता उसका लाभ क्या होता था तो इंटू में 3 कर देता उसका लाभ आ जाता। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th है, कह रहा है कि एक पुस्तक किताब 12,000 रुपए में 200 पाठ्य पुस्तक खरीदता है, वह पुस्तक को इस प्रकार बेचना चाहता है कि 20 पुस्तक उसे मुफ्त में मिले, यानी वह 20 पुस्तक का जो रुपए है वो फ्री में लेना चाहता है, जबकि वो सारी बुक्स मिले बेचे। इसका मतलब ये हुआ तो उसे कितने % लाभ पर पुस्तकों को बेचना चाहिए। तो देखो जो सीपी दे रखा है वो 1200 रुपए दे रखा है 200 बुक्स का, तो एक बुक का सीपी कितना हुआ 60 रुपए, यानी जो एक बुक है उसने 60 रुपए में खरीदी। अब देखो अब उसने 20 रुपए का प्रॉफिट कमाना, 20 बुक को फ्री में मिले, यानी उसको 1200 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है,
1200 रुपये का प्रॉफिट वो कमाना चाह रहा है। तो इसने प्रॉफिट परसेंट पूछा, इसने कितना परसेंट लाभ कमाना चाह रहा है, तो 1200 रुपये का प्रॉफिट कमाना चाह रहा है। एक का बुक का 60 है तो 20 बुक कमाना चाहते हैं, यानी 1200 रुपये का प्रॉफिट करना चाह रहा है। अब प्रॉफिट परसेंट पूछा है, ये 1200 का किसके ऊपर कमाना चाहता है, सीपी के ऊपर। सीपी कितनी है, 12,000 इंटू में 100% के लिए निकालोगे तो आ जाएगा 10% का उसको प्रॉफिट कमाना चाह रहा है वो। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो देखो ये दे रखा है कि जो 8/5 गुना है, 8/5 गुना है, मैं इसको आराम से समझा दूं आपको। 8/5 गुना है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का, लागत मूल्य यानी ये हुआ सीपी, ये एसपी के बराबर है। ये इसका फॉर्मेशन हुआ। ये आप देखो, अब ये एसपी इधर आएगा, सीपी बट्टे में आ जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो सीपी की वैल्यू कितनी हुई, 5, तो सीपी की वैल्यू 5 हुई, एसपी की वैल्यू कितनी, 8। तो इसी प्रकार मैंने सीपी और एसपी की वैल्यू 5:8 रखी है। अब उससे पूछा लाभ कितना हुआ, तो 5 में खरीद रहा है, 8 में बेच रहा है, 3 का लाभ हुआ। लाभ प्रतिशत 3 में खरीद, मतलब 3 का लाभ सीपी पे इंटू में 100 करेंगे। अब यहाँ से निकालेंगे तो आ जाएगा 60% का उसको लाभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां कह रहा है कि एक व्यापारी एक वस्तु को यदि 105 रुपए में बेचता है तो उसे 9% की हानि होती है। 30% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो 105 रुपए में बेचा तो उसको 9% की हानि हुई, तो 9% की हानि हुई। एसपी ये है 9% का, 9% का मान कितना हुआ, 9/100 हानि हो रही है, यानी 100 में से 9 निकालेंगे, 91/100, यानी ये उसकी एसपी है, सॉरी ये उसकी सीपी है, तो ये उसकी एसपी है, ये उसकी एसपी हुई। तो देखो सीपी 100 हुई, एसपी 91, लॉस ना हुआ, जबकि सीपी एसपी के दर की 91 की वैल्यू क्या दे रखी है, 105। सीपी एसपी यही तो दे रखी है, रियल में तो 105 दे रखी है, लेकिन यूनिट में कितनी, 91। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, ये इसके अपोल में चल जाएगी, तो एक यूनिट की वैल्यू इतनी आई। अब इसने पूछा कि वो है उसको 30% लाभ पे बेचना चाह रहा है, यानी 100 में खरीदा 30% लाभ यानी 130 में बेचना चाह रहा है। तो 130 यूनिट की वैल्यू क्या है, इंटू में 130, यहाँ पे सोल्व करोगे तो 150 रुपए में, उसे 150 रुपए में उसको बेचना होगा, तभी उसको 30% का लाभ होगा। तो आज के इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, इसी एक्सरसाइज की नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।